Greetings to all students. Today we are going to read part 2 of lesson 3 of First Flight book. The name of the chapter is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. The author Frederick Forsyth was born on 25 August 1938. He is an English author, journalist, former spy, and occasional political commentator. His notable works are The Day of the Jackal, The Odisha File, The Dogs of War, The Fourth Protocol, The Fist of God, The Veteran Avenger, The Afghan, and The Cobra. Forsyth's works frequently appear on bestsellers list, and more than a dozen of his titles have been adapted to film. On 16 February 2012, the Crime Writers Association announced that Forsyth had won its Career Diamond Dagger award in recognition of his body of work. It was all about the author. Now look at the second part of the story. The title of the story is The Black Aeroplane. I will give you the detailed explanation of the lesson along with the meanings of difficult words. So I would like to ask you to take the pen and paper to note down the meanings of hard words. Let's begin the story. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. Here, the narrator is telling us the moon was coming up in the east. The moon was rising in the east. Behind me, just behind him, the moon was rising, and stars were shining already in the clear sky above me, and the stars were shining in the sky. So it means the sky was clear. It was night time. ये रात का समय होता है और स्काई क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, और the stars were twinkling in the sky. They could be seen in the sky. There wasn't a cloud in the sky. और वहाँ पे क्या था कि स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping country side. And डेफिनेटली जो अगर एरोप्लेन में है, ही वुड बी अ पायलट, कोई ना कोई पायलट ही होगा. द पायलट फेल्ट पीस इन बीइंग अबव अ कंट्री दैट हैड फॉलन अस्लीप वाइल ही वॉज फ्लाइंग ओवर द स्काई. जहाँ पे वो क्या कर रहा है कि स्काई के ऊपर वो उड़ान भर रहा है, वो आसमान में है और पूरी कंट्री क्या है, उसके नीचे सो रही है. तो लुकिंग एट द क्लियर स्काई ही वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स क्या होता है कि जब आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, जो सिटी का आउटस्कर्ट होता है, जो शहर का बाहरी जो क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं कंट्री साइड. तो वहाँ पे कंट्री की, जैसे क्या होता है एरोप्लेन पे होते हैं तो कंट्री की जो ट्विंकलिंग लाइट होती है या जो एक शाइनिंग लाइट होती है किसी भी सिटी की, तो ही वॉज फार अवे फ्रॉम देयर, उससे वो दूर था और अभी वो एकदम डार्क जो है एक प्लेस के ऊपर उड़ रहा है. तो ही वॉज सपोजिंग दैट ही इज़ फ्लाइंग अबव द कंट्री साइड. तो यहाँ पे क्या है कि लुकिंग एट द स्काई, क्लियर स्काई, एंड ही वॉज एट कंट्री साइड, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. ओल्ड डकोटा, डकोटा इज़ द नेम ऑफ एरोप्लेन. डकोटा जो है यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन का नाम है. एंड द नरेटर वॉज फ्लाइंग, यहाँ पे नरेटर जो है ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड. वो जो है फ्रांस से जो है इंग्लैंड को जा रहा था और वो आसमान में उड़ रहा था. एंड आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. So it means it was 1:30. 1:30 means क्या होता है, 1:30. So it was 1:30 in the morning and he was fantasizing about holidaying with his family. Fantasizing about means क्या होता है, ड्रीमिंग. ड्रीमिंग means क्या होता है, इमेजिनिंग. वो मन में ही जो है एरोप्लेन में जो है एरोप्लेन को वो नेविगेट कर रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि हॉलीडे में उसको अपने फैमिली के साथ कहाँ जाना है. और ये क्या समय होता है, 1:30 का. तो ये वहाँ पर उड़ाते समय सोचता रहता है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट.
और तभी इसने सोचा कि इसको जो है पेरिस कंट्रोल रूम में जो है कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे क्या था कि व्हेन द एरोप्लेन वॉज इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में था तो द पायलट थॉट ऑफ इन्फॉर्मिंग द पेरिस कंट्रोल, तब उसने सोचा कि वो पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दे, बिकॉज उसकी अभी प्रेजेंस कहाँ है, वो अभी एक सिटी के मतलब यहाँ एक सिटी के आसपास है, और क्योंकि वो अपने सामने जो एक सिटी का व्यू देख रहा है तो इसलिए वो सोचता है कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना चाहिए। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और एक बड़े शहर की जो है लाइट उसके सामने दिखाई दे रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, उसने रेडियो को स्विच ऑन किया और उसने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 0888 हियर, और उसने बोला कि पेरिस कंट्रोल रूम में कि डकोटा जो है डकोटा DS 088 हियर, वो यहाँ पे है, कैन यू हियर मी। और फिर उसने इंक्वायर किया कि क्या वो उसको सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और फिर उसने बताया कि ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा रहा है, और अपनी बात को ख़त्म करता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, और ठीक उसी के बाद जो है उसको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत जो है उसे रिस्पॉन्स मिलता है, रिप्लाई आता है कि जो है DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। और फिर वहाँ से रिप्लाई में आता है कंट्रोल रूम से कि वो वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आता है पेरिस कंट्रोल रूम से कि ही हैज़ टू टर्न एट 12 डिग्री टूवर्ड्स द वेस्ट, उसे वेस्ट साइड में 12 डिग्री की तरफ जो है 12 डिग्री जो है टर्न करना है वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो है ये कंट्रोल रूम से, पेरिस कंट्रोल रूम से एक इंस्ट्रक्शन आता है जहाँ पे उसको 12 डिग्री पर टर्न होता है, वेस्ट डायरेक्शन में टर्न होना होता है। तो इट वॉज मीन्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरिस कंट्रोल रूम। आई चेक द मैप and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। कंपास मीन्स आपको मालूम ही होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई चेक्ड, जब इसको मीन्स आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन, जब उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया तब पायलट ने क्या किया कि ही गियर्ड अप, उसने जो है अपनी जो है उड़ान जो है उसने स्विच जो है जो मैप है कंपास है उसको उसने स्विच उसका ऑन किया। एंड आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, उसने जो है मैप और कंपास जो है चेक किया और स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसने क्या किया, ही जस्ट गियर्ड अप द लास्ट फ्यूल टैंक, जो लास्ट फ्यूल टैंक होता है एरोप्लेन में, उसको उसने जो है उसको ऑपरेट किया और उसको जो है ऑन किया। एंड ही टर्न 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उसने जो है वेस्ट साइड में 12 डिग्री जो है उसने टर्न किया। आई विल इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और उसने सोचा कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक जो है अपने घर पर पहुंच जाएगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और उसने क्या कि ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज टाइम, अभी तक वो अभी अपना सोच ही रहा अपने घर के बारे में, विथ हिज फैमिली, मतलब विथ हिज फैमिली ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, मीन्स ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सेटिस्फैक्ट्री ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक जो है जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट नाम दिया गया, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। यहाँ पे क्या होगा कि दैट्स अ मीन्स फूड कुज़ाइन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का कोई फूड कुज़ाइन होगा। तो उसने उसकी तारीफ़ में बोला कि एक बढ़िया एक नाश्ता जो है सुबह का, एक बढ़िया नाश्ता जो है उसको मिलेगा। एंड बिकॉज ही इज़ अबाउट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में अपने डेस्टिनेशन इंग्लैंड पहुंच जाएगा और फिर उसको जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट घर पे मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था एज ही हैड प्लान्ड, जैसे उसने प्लान किया था उसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सो ही इट वॉज मीन्स अ सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट और थिंकिंग अबाउट द नरेटर, यहाँ पे वो बहुत ही सेटिस्फाइड होकर के सोचता है। It was all about that. So Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. और पेरिस जो है उसने 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ दिया था जब उसको आसमान में क्या दिखा, बादल दिखा। अभी तक पेरिस तक तो एकदम क्लियर था और पेरिस के 150 किलोमीटर आगे आने के बाद भी जो है एकदम क्लियर था, लेकिन 150 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ही सॉ क्लाउड, उसने क्लाउड को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स कैसा था, स्टॉर्म क्लाउड्स था। इट मीन्स जो है वो क्लाउड्स वॉज फॉलोड बाई स्टॉर्म, वहाँ पे स्टॉर्म भी चल रहा था, तूफान भी चल रहा था। तो मीन्स द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स मेड हिम अनसेफ, अब वो जो है थोड़ा सा अनसेफ कर रहा है बिकॉज
ट्रैवलिंग बाय एयर जो है एरोप्लेन में जो है जब एयर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है तो उसमें ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इट इज़ अनसेफ टू ट्रैवल बाई एयर, है ना। जब आप क्या होते हैं कि एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो जब तेज़ हवा में ट्रैवल करना थोड़ा सा अनसेफ होता है। और यहाँ पे क्या है कि दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो जो क्लाउड्स थे वो क्या थे, दे वर सो ह्यूज एंड डार्क, वो क्या थे, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही डार्क थे, बहुत ही बड़े और बहुत ही काले थे। दैट द पायलट कंपेयर देम विद द ब्लैक माउंटेन्स, कि पायलट ने यहाँ पर जो है उसको किससे कंपेयर किया है, ब्लैक माउंटेन से कंपेयर किया है। तो जो बड़े बड़े मतलब इतने विशाल और इतने काले बादल थे कि जैसे वो लग रहे थे कि मानो पहाड़ हैं। और यहाँ पे आई न्यू आई कुडेंट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ही न्यू ही कुडेंट पास देम, इसको मतलब उसको नहीं पता था, ही न्यू मतलब उसको ये वो जानता था कि ही कुडेंट पास देम, कि उसको वो पास नहीं कर सकता था, एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो अबव देम और स्केप देम विद द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट वॉज लेफ्ट इन द लास्ट टैंक। जैसे कि लास्ट टैंक में उसने अभी लास्ट टैंक का उसने फ्यूल ऑन किया है, तो मीन्स आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल। तो उसको जो है उस अगर वो अपने एरोप्लेन को टर्न करता है या उसको क्रॉस मतलब उसको जो है क्लाउड को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो एकदम बिल्कुल एक डेंजर जोन में है, क्योंकि उसके पास एनफ फ्यूल भी नहीं है। एंड टू द नॉर्थ और साउथ, अगर वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, अगर उसे नॉर्थ या साउथ टर्न करना हो तो उसके पास उतना एनफ फ्यूल नहीं है उसके टैंक में कि वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को टर्न कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि उसके पास जो है वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, क्योंकि उसके पास फ्यूल भी नहीं बचा हुआ है और इतने जो है स्टॉर्म में जो है फ्लाई करना बहुत ही क्या है, इम्पॉसिबल है, उसके लिए संभव नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। और यहाँ पे वो सोचता है कि जो है उसका राइट डिसीजन क्या होगा कि इफ़ ही वुड हैव बीन टू फ्लाई बैक टू पेरिस सेफली, कि वो पेरिस जो है अगर शायद सेफली जो है वापस हो जाता तो ज़्यादा सही रहता। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो चाहता था कि वो जो है घर भी जल्दी पहुँच जाए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और वो चाहता था कि अपने फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करे, ऐसा भी वो चाहता था। आई टेक द रिस्क आई थॉट, और उसने ये सोचा कि ही विल टेक द रिस्क जो है ही टुक द रिस्क ऑफ नॉट गोइंग बैक, मतलब उसने ये रिस्क लिया कि अब वो वापस नहीं जाएगा बल्कि वो इसी तूफ़ान और इसी क्लाउड्स के बीच से ही होके जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया कि इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। I thought and flew that old Dakota straight into the storm. Okay, I'll take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. और उसने फिर he decided, he headed the plane right into the storm. और उसने ये एकदम डिसीजन ले लिया और अपने प्लेन को, अपने ओल्ड डकोटा को उसने जो है एकदम सीधे तूफान में उड़ा दिया। अब इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब जब जैसे ही वो क्लाउड के अंदर घुसा तो इट वॉज सो डार्क, एकदम काला हो गया, अंधेरा हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane, and means because of a storm, because of the dark cloud, nothing was visible outside of the plane. और कुछ भी जो है प्लेन के बाहर सामने जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि क्लाउड्स एकदम बिल्कुल काले थे और हवा बहुत तेज़ थी। स्टॉर्म की वजह से कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और ये जो ओल्ड एरोप्लेन है इट जस्ट लॉस्ट द कंट्रोल। एरोप्लेन ने जो है बिल्कुल अपना कंट्रोल खो दिया, मतलब एरोप्लेन ने नहीं बल्कि जो है नरेटर जो पायलट है ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ द एरोप्लेन। वो जो है एरोप्लेन से अपना कंट्रोल खोने लगा, क्योंकि जब तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा होती तो उसमें जो है कोई भी चीज़ जो है ऑपरेट नहीं हो पाती हैं उसके जो है स्पीड की वजह से, तूफ़ान की एयर की स्पीड की वजह से। तो नाउ ही वाज लूजिंग हिज कंट्रोल, मतलब ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, हवा में ट्विस्ट होना, जंप करना। तो यहाँ पे क्या है कि लूजिंग द कंट्रोल, यहाँ पे जो है पायलट अपना कंट्रोल खो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It means here I looked at the compass. और जब पायलट ने कंपास को देखा he couldn't believe, वो उस पर विश्वास ही नहीं कर सका
क्योंकि जो कंपास था इट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, वो पूरी तरह से घूम जा रहा था। इट मीन्स इट वॉज डेड, इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। जब कंपास पूरा घूमने लगा तब पायलट को पता चल गया कि कंपास भी जो है वो एकदम आउट ऑफ वर्क है। इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो सब भी जो है अचानक दे हैड स्टॉप्ड वर्किंग, उन्होंने भी जो है काम करना छोड़ दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, तब उसने जो है रेडियो को ट्राई किया, रेडियो की स्विच को ऑन किया। एंड देन ही कॉल्ड टू पेरिस कंट्रोल रूम, तब उसने पेरिस कंट्रोल रूम को जो है कॉल किया, वहाँ पे उसने बात करने की कोशिश की, कैन यू हियर मी, और उसने इंक्वायर किया कि क्या पेरिस कंट्रोल रूम उसको सुन पा रहा है। देयर वाज नो आंसर फ्रॉम अदर साइड फ्रॉम द पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम से कोई भी आंसर उसको नहीं मिला। इट सीम द रेडियो वॉज डेड टू, और ऐसा लगा कि रेडियो भी जो है दैट हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, अब ना तो उसके पास कोई रेडियो था ना कोई कंपास था, एंड ही कुडंट सी, और वो बाहर भी नहीं देख सकता था क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स और तूफान की वजह से बाहर भी नहीं देख सकता था वेयर ही वॉज, कि वो इस समय कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो एकदम तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब उसके पास एक जो है और एक ब्लैक क्लाउड्स था उसके पास में। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब उसमें उस ब्लैक क्लाउड्स में उसको एक दूसरा एरोप्लेन भी दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी ए फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन जो है जो यहाँ पे पायलट था वो बहुत ही आसानी से देख सकता था कि उसके पास एक जो है एरोप्लेन उसके साथ में, उसके बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल उसके बगल से जो है उड़कर जा रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और वो पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, और उसने देखा कि जो दूसरा पायलट है दूसरे एरोप्लेन में, उसने इसकी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और उस जो है ब्लैक क्लाउड्स और स्टॉर्म के बीच में उसने देखा कि एक दूसरा पायलट अपने एरोप्लेन के साथ में, तो उसको देख करके थोड़ा सा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने वेव किया, अपने हाथ को उसने हिलाया, मतलब एक जैसे क्या होता है कि बाय का जो एक जेस्चर होता है, उसने एक थोड़ा सा साइन दिया, उसने अपने हैंड्स को मूव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे पीछे आओ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी कोशिश कर रहा था कि वो जो है मीन्स द अनदर पायलट वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, जो दूसरा पायलट था वो उसकी जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने जो है नॉर्थ के साइड में अपने एरोप्लेन को टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, डकोटा के एकदम बिल्कुल सामने से ही उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे जो है उसको मतलब जिससे इसको ईजी रहे, नरेटर को ईजी रहे कि वो उसके पीछे जा सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट मीन्स क्या होता है, वन हु ओबेज, जो क्या होता है कि ओबे करता है, जो किसी के कहे हुए चीज़ों को जो है फॉलो अप करता है, उसको बोलते हैं ओबे। तो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे जो होता है कि आज्ञाकारी जो बच्चा होता है, जो कोई भी बड़ों की बात को मानता है, उसी तरह से जो है जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था एरोप्लेन को पायलट, दूसरा पायलट, उसी तरह से ये उसके एरोप्लेन के पीछे पीछे जो है जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे की बाद भी जो है वो ब्लैक एरोप्लेन जो है उसके आगे आगे जो है उसके सामने जो है दिखाई दे रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल टू द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब जो ओल्ड डकोटा था उसमें सिर्फ जो है 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से जो है यहाँ पर जो नरेटर है उसको फिर से, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, टेरिफाइड, वो फिर से जो है डरने लगता है कि अब जो है क्या होगा, वो उसको फिर से जो है एक डर लगने लगती है, क्योंकि अब सिर्फ 5 और 10 मिनट्स के लिए ही जो है फ्यूल टैंक में बचा हुआ है, तो इन चीज़ों को सोच करके वो डरने लगता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। देन ही फाउंड द पायलट वॉज गोइंग डाउन, अब पायलट जो है वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। द अदर पायलट इज़ गोइंग डाउन, वो नीचे की तरफ उतर रहा है। ही इज़ डिसेंडिंग, अभी वो जो है डिसेंड कर रहा है उस स्टॉर्म से, जो है नीचे वो जा रहा है। एंड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके एकदम सामने ही। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन ये उसी तूफान के बीच में ही चेज्ड
दैट एरोप्लेन। इसने जो है जब वो नीचे उतर रहा था उसके पीछे पीछे ये भी जो है नीचे होने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक जो है वो नीचे उतर जाता है, मतलब नीचे उतरता है और उसको सामने क्या दिखता है, रनवे दिखता है। रनवे आपको मालूम है कि दैट स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड अलोंग विच एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उस जो है जो एक स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड होती है, जो काफ़ी हार्ड ग्राउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, रनवे। तो जब उसने क्या किया, व्हेन ही टर्न्ड मीन्स व्हेन ही टर्न्ड डाउन हिज प्लेन, जब उसने अपने प्लेन को नीचे उतारा, then he found the runway, means he could see the runway to land his plane safely। तब उसको जो है रनवे वहाँ पे दिखाई देता है और वो अपने प्लेन को लैंड करता है। सडनली ही केम आउट ऑफ क्लाउड, और वो क्लाउड से बाहर आ गया होता है। एंड इट वॉज द रनवे एंड ही रीच्ड एट एन एयरपोर्ट, और वो एक एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। एंड ही वॉज सेफ, एकदम सेफ होता है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वो फिर इधर देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन में जिस पायलट ने उसको बचाया वो कहाँ पे है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देयर वॉज नथिंग देयर, उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वॉज गॉन मीन्स दैट वॉज डिसअपियर्ड। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एकदम जा चुका था, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वो उसको वो कहीं देख नहीं पा रहा था कि कहाँ वो गया, और वो बिल्कुल एकदम डिसअपियर्ड हो गया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब यहाँ पे क्या था कि जो ऑथर था, ही लैंडेड, ही हैड लैंडेड बट वॉज नॉट ऑफरेड ऑफ मीन्स लिविंग हिज प्लेन अनअटेंडेड, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। मीन्स ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो डेंजर से बाहर था। ही वॉज आउट ऑफ फ्राइटनिंग, और वो क्या था, बिल्कुल डर से बाहर था। तो मीन्स ही वॉज अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब अपने ओल्ड डकोटा से वो एकदम बाहर था और वो एकदम कंट्रोल टावर के पास में था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। और ये जो है कंट्रोल रूम में गया इंक्वायरी करने के लिए कि उसके साथ में अभी स्काई में और कौन सा दूसरा प्लेन था और उस पायलट का नाम क्या था। ही वॉन्टेड टू से हिम थैंक यू, वो उसको थैंक यू कहना चाहता था। तो जब वो कंट्रोल सेंटर में जाता है, व्हेन आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, तो वहाँ पे पूछता है कि जब वो इस समय अभी मतलब स्काई में था तब उसके साथ दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, वो कहता है कि वो उसको थैंक यू कहना चाहता है। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और जो लेडी वहाँ पे रहती कंट्रोल सेंटर में वो उसको बहुत ही सरप्राइज होकर के देखती है। स्ट्रेंजली मीन्स क्या होता है, इन ए स्ट्रेंज मैनर, बहुत ही सरप्राइज होकर के उसकी तरफ वो देखती है। और एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसती है। अनदर एरोप्लेन, कहती दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, उसने कहा जो दूसरे एरोप्लेन्स हैं वो आज रात में उड़ान भरेंगे, इस समय कोई भी प्लेन ऊपर नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। रडार यहाँ पे क्या होता है कि रडार एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो है किसी की हाइट जो है मेजर की जाती है एरोप्लेन की। तो एक मतलब दैट्स अ सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और द डायरेक्शन और द डिस्टेंस और द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। किसी भी एयरक्राफ्ट की जो है डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, कितनी जो है अर्थ मतलब अर्थ से उसकी जो है डिस्टेंस कितनी है और उसकी स्पीड क्या है। तो ये रडार जो है ये एरोप्लेन की स्पीड, डिस्टेंस और डायरेक्शन को बताता है। रडार जो है वो शिप में भी यूज होता है और वो जो है शिप की डेप्थ को बताता है कि कितनी डेप्थ मतलब कितनी डेप्थ है वाटर की, वो उसको बताता है। वो कितने वो पार्शली जो है उसमें सिंक है वो बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो रेडियो को सिग्नल भेजते हैं। रडार जो है वो इन सारी चीज़ों को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो सिग्नल करते हैं जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे। तो कंट्रोल रूम से रडार के थ्रू वो इतना ही समझ पा रही थी, वहाँ पर उसके एरोप्लेन के अलावा और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उसने बताया कि
वहाँ पे और कोई भी एरोप्लेन नहीं था स्काई में, सिर्फ उसके एरोप्लेन को छोड़ करके, तब यहाँ पे नरेटर जो है बहुत ही एस्टॉनिश्ड होता है और वो क्वेश्चन करता है कि सो हु हेल्प्ड मी, तो किसने मेरी हेल्प की, टू अराइव देयर सेफली, यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाने में किसने मेरी हेल्प की, विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, जबकि मेरे एरोप्लेन में ना तो कोई कंपास है ना तो कोई रेडियो है, तो किसने मेरी हेल्प की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में वो जो है स्ट्रेंज, एक जो है जिसको ये जानता नहीं था वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के जो है इस स्टॉर्म में उड़ रहा था, मतलब उसके एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं थी, तो वो दूसरा जो है पायलट कौन था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोरी है वो एंड होती है कि नरेटर जो है वो बहुत ही एस्टॉनिश्ड होता है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चंस, ऑल दोज क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड इन हिज माइंड। अब उसके माइंड में वो सारे जो ये क्वेश्चंस रेज्ड हो रहे थे वो सब क्या थे, अनआंसर्ड थे, और वो बहुत ही एस्टॉनिश्ड था इस जो है इंसिडेंट से कि कौन उसको है जो उसको बचाता है। सो दिस वे वी हैड come to an end to the story. I hope you had understood all the words and explanation. Thank you for watching this video.